हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय की पाठ योजना बता जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है मार्को पोलो व वास्को डी गामा। सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। छात्रों को मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्राओं का ज्ञान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्र मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्राओं का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्राओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध। छात्रों को मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्राओं के तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्राओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्रा मार्गों की परस्पर तुलना कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। छात्रों को मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्राओं से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र मार्को पोलो और वास्को डी गामा की यात्राओं से संबंधित अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मार्को पोलो और वास्को डी गामा की यात्राओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य कौशल। छात्रों को मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में कुशलता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं। पहला है छात्र विश्व मानचित्र में मार्को पोलो एवं वास्को डी गामा की यात्रा मार्गों को चिन्हित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में सूचना एकत्रित कर सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य अभिरुचि। छात्रों को मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में रुचि उत्पन्न करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य है अभिवृद्धि। छात्रों को मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये फॉर्मेट बनेगा छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है हमारा देश कौन सा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत। दूसरा प्रश्न है भारत के लोग किस मार्ग की यात्राएं करते थे। छात्र क्रिया में लिखेंगे स्थल मार्ग से। तीसरा प्रश्न है स्थल मार्ग के अलावा प्राचीन काल में दूसरा मार्ग कौन सा था। छात्र क्रिया में लिखेंगे जल मार्ग। फिर अगला प्रश्न है जल मार्गों से यात्रा करने वाले कौन कौन थे। छात्र क्रिया में लिखेंगे मार्को पोलो और वास्को डी गामा। अब अगला प्रश्न है मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक। फिर उद्देश्य कथन। आज हम मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु जिसमें पहला है मार्को पोलो व वास्को डी गामा का जीवन परिचय। दूसरा है मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं की शुरुआत। तीसरा है मार्को पोलो व वास्को डी गामा का यात्रा क्षेत्र। अब आगे देख लीजिए फॉर्मेट हम बनाने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब सबसे पहले हम देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु है हमारा मार्को पोलो व वास्को डी गामा का जीवन परिचय। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है महासागर कितने हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे 5। दूसरा प्रश्न है समुद्री यात्रा करने वाले कौन थे। छात्र क्रिया में लिखेंगे मार्को पोलो व वास्को डी गामा।
तीसरा प्रश्न है मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्रा से किसका ज्ञान हुआ। छात्र क्रिया में लिखेंगे महाद्वीपों व महासागरों का। चौथा प्रश्न है मार्को पोलो व वास्को डी गामा के जीवन परिचय के बारे में समझाइए। ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अभी देख लीजिए, इस प्रकार से मिनीचर हम लगा देंगे मार्को पोलो। ये मार्को पोलो के यात्रा क्षेत्र, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लिखेंगे हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में छात्रा अध्यापिका कथन। पहले शिक्षण बिंदु का मार्को पोलो एक यूरोपियन था, वास्को डी गामा पुर्तगाली था। दोनों ने ही समुद्री यात्रा की और उस समय के ज्ञान को पढ़ाया। छात्र का लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्राओं की शुरुआत। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे मार्को पोलो की यात्रा का। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फिर दूसरा प्रश्न है मार्को पोलो कौन था। छात्र क्रिया में लिखेंगे एक यूरोपियन। तीसरा प्रश्न है मार्को पोलो के समय में यूरोप में किस जानकारी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे समुद्री यात्रा के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता। चौथा प्रश्न है मार्को पोलो और वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की, समझाइए। ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अभी देखिए शाम पटसार। मार्को पोलो एक यूरोपियन था, वास्को डी गामा पुर्तगाली था। दोनों ने ही समुद्री यात्रा की। अब दूसरे शिक्षण बिंदु का छात्रा अध्यापिका कथन, जो छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा मार्को पोलो समय है 1254 से 1324। अपनी यात्रा यूरोप के वेनिस शहर से शुरू कर थल मार्ग के द्वारा तुर्की जेरूसलम होते हुए मंगोलिया पहुँचे। वास्को डी गामा ने 1497 में अपनी यात्रा शुरू की थी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कौशल में आ जाएगा व्याख्यान कौशल। श्याम पटसार। मार्को पोलो 1254 से 1324 ने अपनी यात्रा यूरोप के वेनिस शहर से शुरू की थी। अब आगे फिर से यही फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पटसार। तीसरा शिक्षण बिंदु है मार्को पोलो व वास्को डी गामा की यात्रा क्षेत्र। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया हम देखते हैं वास्को डी गामा की यात्रा। तो देख लीजिए, वास्को डी गामा की यात्रा का क्षेत्र है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मार्को पोलो ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किस शहर से किया। छात्र क्रिया हम लिखेंगे वेनिस शहर से। तीसरा प्रश्न है वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की। छात्र क्रिया लिखेंगे 1497 में। चौथा प्रश्न है मार्को पोलो वास्को डी गामा ने किन क्षेत्रों की यात्रा की, बताइए। ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्रा अध्यापिका कथन, छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा 1292 में मार्को पोलो समुद्र के रास्ते पूर्वी चीन से अपनी यात्रा शुरू कर वियतनाम, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका होते हुए वर्षिया पहुँचे। वास्को डी गामा कैप बर्ड द्वीप पहुँचने के बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़े, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट तक पहुँचे। छात्र करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए शाम पटसार। 1232 में मार्को पोलो समुद्र के रास्ते पूर्वी चीन से अपनी यात्रा की शुरुआत की। अब देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न निर्देश। निम्न प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है मार्को पोलो ने अपनी यात्रा की शुरुआत की लंदन से वेनिस से। दूसरा प्रश्न है वास्को डी गामा ने यात्रा की शुरुआत की 1254 या 1497 में। फिर निर्देश
निम्न प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मार्को पोलो ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थल मार्ग या जल मार्ग। अगला निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में लिखिए। अगला प्रश्न, मार्को पोलो कौन था? अगला प्रश्न लिखिए, वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से भारत पहुंचने की यात्रा कब शुरू की थी? अब देखते हैं गृह कार्य। मार्को पोलो तथा वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ की, बताइए। देखिए, ये भूगोल विषय की एक और पाठ योजना हो गई है। अब इसी पाठ योजना को या इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आप भूगोल विषय की और भी पाठ योजना बना सकते हैं। थैंक यू।